ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस बार 26 जनवरी को दो परेड होगी। राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड होगी, उसे सलामी दी जाएगी, तो वहीं दिल्ली के बॉर्डर पर ट्रैक्टर के साथ किसान परेड करेंगे। किसानों की ट्रैक्टर रैली के लिए 3 रूट को मंजूरी मिली है। इन 3 रूट पर दिल्ली में कल 100 किलोमीटर तक किसानों के ट्रैक्टर दौड़ेंगे। छब्बीस जनवरी मतलब राजपथ, भव्य परेड, जांबाजी, देश की आन बान शान का प्रदर्शन। लेकिन इस बार राजधानी दिल्ली में 2 तस्वीरें दिखाई देंगी। राजपथ पर देश गणतंत्र दिवस का जश्न मनाएगा और दिल्ली बॉर्डर पर किसान गणतंत्र परेड निकालेंगे। किसानों और पुलिस के बीच कई दौर की बातचीत के बाद न सिर्फ ट्रैक्टर परेड को हरी झंडी मिल गई है, बल्कि इसके रूट भी तय कर दिए गए हैं। 26 जनवरी को किसान 3 रूट पर ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। पहले रूट में किसान सिंघू बॉर्डर से संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर होते हुए कंजावला, बवाना और चंडी बॉर्डर को पार करके KMP एक्सप्रेसवे पर जाएंगे और वापस सिंघू बॉर्डर लौट जाएंगे। ये 62 से 63 किलोमीटर का चक्कर होगा। दूसरे रूट की बात करें तो टीकरी बॉर्डर से नांगलोई, नजफगढ़ से जाड़ौदा होते हुए वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे तक पहुंचेंगे। ये रूट भी 63 किलोमीटर का होगा। तीसरे रूट में गाजीपुर से 56 फुट रूट अप्सरा बॉर्डर, हापुड़ रोड से KGT एक्सप्रेसवे तक जाएंगे। ये रूट करीब 46 किलोमीटर का होगा। उन्हें सीधे जो बैरिकेड्स और जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो हमारा लगा है, वहां से उसे हटाकर उनको दिल्ली के अंदर उन मेन रोड्स पे कुछ किलोमीटर तक अंदर आए और आने के बाद जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन और रिपब्लिक डे सिक्योरिटी अरेंजमेंट का जो आर्टेरियल रोड्स जो रिक्वायरमेंट है, उससे थोड़ा पहले उनको दाहिने बाएं टर्न कराकर एक रेस्पेक्टेबल स्ट्रेच। पुलिस ने कई शर्तों के साथ ट्रैक्टर परेड को मंजूरी दी, तो किसानों ने भी जिम्मेदारी दिखाई और 26 जनवरी वाले मार्च के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए। मसलन परेड में ट्रैक्टर और दूसरी गाड़ियां चलेंगी, लेकिन ट्रॉली नहीं जाएगी। जिन ट्रॉलियों में विशेष झांकी बनी होगी, उन्हें छूट दी जा सकती है। हर ट्रैक्टर या गाड़ी पर किसान संगठन के झंडे के साथ राष्ट्रीय झंडा भी लगाया जाएगा। किसी भी पार्टी का झंडा नहीं लगेगा। अपने साथ किसी भी तरह का हथियार नहीं रखेंगे। लाठी या जेली भी न रखें। किसी भी भड़काऊ या नेगेटिव नारे वाले बैनर न लगाएं। परेड की शुरुआत किसान नेताओं की गाड़ी से होगी। उनसे पहले कोई ट्रैक्टर या गाड़ी रवाना नहीं होगी। जो गाड़ी रूट से बाहर जाने की कोशिश करेगी, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई गाड़ी सड़क पर बिना कारण रुके या रास्ते में डिगा जमाने की कोशिश करती है, तो उन्हें हटाया जाएगा। एक ट्रैक्टर पर ज्यादा से ज्यादा ड्राइवर समेत 5 लोग सवार होंगे। बोनट, बम्पर या छत पर कोई नहीं बैठेगा। सब ट्रैक्टर अपनी लाइन में चलेंगे, कोई रेस नहीं लगाएगा। ट्रैक्टर में गाना नहीं बजेगा। किसानों के साथ में छेड़खानी नहीं और उसके मान सम्मान से मत खेल रहे, नहीं तो ये किसान आ गया दिल्ली के चारों तरफ को और अपना घर बार जमीन जायदाद सब कुछ दांव पर लगा के आ गया। बात कर ले बैठ के, जो उनको बात करनी, जो मसले हैं उनको सुलझा ले, लेकिन उनके मान सम्मान पर ठेस न पहुंचा। मैं ये आगाह कर देना चाहते हैं भारत सरकार को। 26 जनवरी को दिल्ली में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन इस बार हजारों ट्रैक्टर दिल्ली की सड़कों पर दौड़ेंगे। ये किसानों का शक्ति प्रदर्शन भी होगा और सरकार के लिए संदेश भी। इस बार का गणतंत्र दिवस बेहद खास होने वाला है, क्योंकि जहां राजपथ पर झांकी दिखाई देगी, देश की ताकत दिखाई देगी, वहीं सिंघू बॉर्डर पर किसानों की ट्रैक्टर परेड शुरू होगी। दिल्ली की 3 सीमाओं में सिंघू बॉर्डर भी है, जहां बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। रूट तय हो चुका है, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अनुशासन के साथ हर ट्रैक्टर पर तिरंगा लेकर के किसानों की ये यात्रा यहां सिंघू बॉर्डर से निकलेगी। आगे पुलिस का दस्ता होगा,
पीछे किसान नेता होंगे और उनके पीछे हजारों की संख्या में यहां से ट्रैक्टर निकलेंगे दिल्ली की सीमा तक। बस उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कल राजपथ पर देश गणतंत्र दिवस की सलामी देगा तो किसान अपने हक के लिए सड़कों पर ट्रैक्टर दौड़ाएंगे। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। 26 जनवरी के मौके पर दिल्ली में डबल परेड की तैयारी है, तो वहीं सुरक्षा भी डबल कर दी गई है। जमीन से लेकर आसमान तक चप्पे चप्पे पर सख्त पहरा रहेगा। किसानों की परेड को इजाजत तो मिली है, लेकिन इस बीच सुरक्षा मानदंडों का भी खास ख्याल रखना पड़ेगा। इस परेड पर ड्रोन से नजर रखी जाएगी। इस बार दिल्ली में 26 जनवरी को डबल परेड है, तो सुरक्षा भी डबल होगी। चप्पे चप्पे पर पहरा होगा, पुलिस की चौकसी होगी। जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त होंगे। मेट्रो से लेकर मॉल तक इतनी कड़ी सुरक्षा होगी कि परिंदा भी पर न मार सके। किसानों ने ट्रैक्टर मार्च का ऐलान किया है, उसको लेकर जांच एजेंसियों के दिल्ली पुलिस के हाथ पांव फूल गए हैं। कल दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया है कि जो किसान ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं उसमें नापाक साजिश भी सामने आ रही है। 308 ट्विटर हैंडल जो पाकिस्तान के हैं उन्हें ब्लॉक किया गया, उन्हें आइडेंटिफाई भी किया गया है। ऐसे में जो राजधानी है वो किले में तब्दील की जा रही है। मेट्रो स्टेशन पर देख पा रहे हैं सुरक्षा में जो जवान है वो तैनात है। उसके अलावा दिल्ली में जो बैरिकेटिंग है महत्वपूर्ण जगहों पर वो बढ़ा दी गई है। किसानों के ट्रैक्टर परेड से दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। राजपथ पर परेड खत्म होगी तो किसानों की ट्रैक्टर परेड शुरू हो जाएगी। दिल्ली में 3 रूटों पर 100 किलोमीटर तक किसानों के ट्रैक्टर दौड़ेंगे और पूरे रूट पर पुलिस की भारी तैनाती होगी। ड्रोन से लगातार पैनी नजर रखी जाएगी। किसानों के ट्रैक्टर परेड में खलल डालने की साजिश पाकिस्तान भी रच रहा है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 300 पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल का खुलासा हुआ है, जिनकी नापाक नजर किसानों की ट्रैक्टर परेड पर है। ये जो 3 सर्कुलेशन होगा, इसको भी हम एक फेल प्रूफ सिक्योरिटी कवर किस तरह से देंगे। दिल्ली में 26 जनवरी को बिजली काटने की साजिश का भी अलर्ट है। खालिस्तानी समर्थक संगठन सिख फॉर जस्टिस ने सोशल मीडिया पर पावर कट की धमकी दी है। इसके बाद दिल्ली के पावर ग्रिड की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। किसान संगठनों ने भी सुरक्षा को लेकर पूरे एहतियात बरते हैं। ट्रैक्टर परेड में सिर्फ रजिस्टर्ड ट्रैक्टर्स को ही इजाजत मिलेगी। ड्राइवरों को ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी देनी पड़ेगी और एक ट्रैक्टर पर 5 से ज्यादा लोग सवार नहीं होंगे। सीसीटीवी कैमरा हम आज से बढ़ा रहे हैं, जो अभी हम आकर 20 सीसीटीवी कैमरा हम बढ़ा रहे हैं अलग अलग पोस्टों पे। उसके बाद हमारी प्राइवेट सिक्योरिटीज की बात चल रही है, जो अभी हमारे प्रस्तावित हो गया है। किसानों के बीच नकाबपोश के पकड़े जाने के बाद किसान और चौकस हो गए हैं। सीसीटीवी की संख्या बढ़ा दी गई है। प्राइवेट एजेंसियों की भी मदद ली जा रही है। वॉलंटियर्स की संख्या बढ़ाकर 500 कर दी गई है। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। तो मीनाक्षी, कल हम देखेंगे दिल्ली में किसानों की ये ट्रैक्टर परेड, तो भाई मुंबई में भी आज किसानों का राजभवन कूच है। मुंबई के आजाद मैदान में इस वक्त 15,000 से ज्यादा किसान जमे हुए हैं। शरद पवार और आदित्य ठाकरे भी वहां पहुंचेंगे। तो दिल्ली के किसान आंदोलन की गूंज अब महाराष्ट्र तक सुनाई दे रही है और सवाल यही उठ रहे हैं कि अब तक जब कहा जा रहा था कि पंजाब और हरियाणा के किसान सिंघू बॉर्डर पर बैठे हैं, दिल्ली को घेर कर बैठे हैं, तो ऐसे में महाराष्ट्र से ये समर्थन मिलना ये सरकार के लिए वाकई चिंता की बात। दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर किसान ट्रैक्टर मोर्चा निकालेंगे और उसी के समर्थन में मुंबई में महाराष्ट्र के कोने कोने से तकरीबन 15,000 किसान आजाद मैदान में यहां पर जमा है। कृषि कानून रद्द किए जाए, बिजली का बिल पीछे लिया जाए, इन सब मांगों को लेकर ये किसान महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से यहाँ पर आए। विशेषकर महाराष्ट्र के जो आदिवासी इलाके हैं वहां से ये किसान सबसे बड़े ज्यादा पैमाने में आए हुए। नासिक के पेट, सुरगाना जैसे इलाके हैं और कल रात से ही किसानों का जमावड़ा यहाँ पर है। अपने परंपरागत नृत्य हो या उनके परंपरागत संगीत के वाद्य हो, उनको लेकर किसान यहाँ पर आंदोलन में शरीक है। इस यहाँ पर थोड़ी देर के बाद ये किसान
राजभवन पर भी मोर्चा निकालेंगे, और जिसके पहले यहाँ पर एक बड़ी रैली को संबोधित किया जाएगा। महाराष्ट्र की लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों ने इस आंदोलन को अपना समर्थन बताया है। एक बात आपको बता दें कि इसमें महिलाओं की संख्या बड़े तादाद में, अगर कृषि की बात की जाए तो महिलाएं एक बहुत बड़ा हिस्सा होती है, अहम हिस्सा होती है कृषि का, और इसीलिए महिलाओं की यहाँ पर जो संख्या है भारी पैमाने में है, और सबसे ज्यादा पैमाने में महिलाएं यहाँ पर दिख रही है। थोड़ी देर के बाद जैसे ही यहाँ पर एक रैली का आयोजन किया जाएगा, और जैसा मैंने बताया कि सभी राजनीतिक पार्टियों ने इसको अपना समर्थन बताया है। बताया जा रहा है कि देश के पूर्व कृषि मंत्री और एनसीपी के प्रमुख शरद पवार भी यहाँ पर आकर शरीक होंगे, यहाँ पर किसानों को संबोधित करेंगे। साथ ही साथ उम्मीद भी ये भी है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, जिन्होंने इस मोर्चा को समर्थन जताया है, और उनकी तरफ से भी कोई प्रतिनिधि आएगा या वो खुद आएंगे। कांग्रेस की तरफ से नेतागण यहाँ पर शामिल होंगे, लेकिन जब तक ये सब नेता आएंगे, किसानों को संबोधित करेंगे, तब तक इसी तरह का आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन के साथ साथ ही यहाँ संगीत और नृत्य के साथ साथ किसान एक तरह से, एक अलग तरीके से इस पूरे मोर्चे में, इस पूरे आंदोलन में शरीक होंगे। कैमरामैन राजू नामदार के साथ कमलेश सुतार, मुंबई, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।